हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। प्रोनाउंस हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्व्स टू अवर, योर, देम, वी गेट आर कॉल्ड व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस, और जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। यानी जब माय है, योर, हिम, हर, इट, इनके साथ में हम क्या ऐड कर देते हैं? सेल्फ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। और जो आवर है, योर है, देम है, तो इनके साथ में सेल्फ्स ऐड कर देते हैं। जैसे आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, या योर सेल्फ भी होता है, देम सेल्फ्स, है ना। तो ये क्या बन जाते हैं? अगर सेल्फ ऐड कर देते हैं या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा, जैसे हम शीशे में देखते हैं, तो शीशे में क्या देखते हैं? हमारा खुद का ही अक्स दिखता है हमारे उस शीशे के अंदर। तो इसमें भी क्या है कि रिफ्लेक्शन आ रहा है उस शीशे से टकरा कर, हमारा खुद का ही, और दिख किसका रहा है? हमारे खुद का ही दिख रहा है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो आई और माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोटिल किया। किसको चोटिल किया? खुद को। वी हर्ट आवर सेल्फ्स, है ना। तो वी और वी का हो गया आवर सेल्फ्स, आवर हो गया, और प्लूरल है तो इसको सेल्फ्स लगा दिया। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो यू, इसमें योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। ही हर्ट हिमसेल्फ, ही का हिम होगा, सी का हर हो गया, दे का देम सेल्फ्स हो गया, है ना। और हॉर्स है तो ये इट सेल्फ हो गया। ठीक है। तो इसमें ये बोला है, इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट, आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट है तो हर्ट इसमें क्या है? वर्ब है। और किसका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज दैट डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और किसको डिनोट कर रहा है? वही जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समटाइम्स, अब इसका एक एक्सेप्शन कह सकते हैं, या पुरानी इंग्लिश में, समटाइम्स इन ओल्डर इन इंग्लिश, स्पेशली इन पोइट्री, अ सिंपल प्रोनाउन वाज यूज्ड रिफ्लेक्सिवली। सिंपल प्रोनाउन को भी रिफ्लेक्सिवली यूज किया जाता था। कैसे? नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप। नाउ आई ले माई सेल्फ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने सिंपल प्रोनाउन यूज कर लिया, मी। ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी पर्सनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द वर्ड सेल्फ इज समटाइम्स यूज्ड एज नाउन, और कई बार जो सेल्फ होता है, ओनली सेल्फ, इसको नाउन के रूप में भी यूज करते हैं। टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, ही थिंक्स मच ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये क्या है? ऑफ क्या है इसमें? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो नाउन होगा या फिर एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये नाउन के रूप में सेल्फ, कई बार ये वर्ड सेल्फ नाउन के रूप में भी यूज करता है। ठीक है गाइस। फिर हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक, एम्फेसिस। एम्फेटिक का मतलब एम्फेसिस, यानी किसी चीज़ पर जोर देना। जैसे लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई विल डू इट माई सेल्फ। यहाँ पर ऊपर वाले में हमने माई सेल्फ वगैरह देखे थे ये, तो इसमें ये क्या था? ये था इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और यहाँ ये यूज हो रहा है एज ए एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेसिस किया जा रहा है, आई विल डू इट। ये तो सेंटेंस एक प्रकार से पूरा है, आई विल डू इट, मैं अपने आप करूँगा। और ये एम्फेसिस करने के लिए यहाँ पर माई सेल्फ का यूज़ किया गया है, आई माई सेल्फ। अब यहाँ हम अगर माई सेल्फ हटा देते हैं तो भी सेंटेंस पूरा दिखता है इसमें। आई सा हिम टू डू,
इट। तो आई माई सेल्फ, मैंने अपने आप को देखा, टू डू हिम, है ना। वी विल सी टू इट आवर सेल्फ, यहाँ पर ये आवर सेल्फ एम्फेसिस यानी जोर देने के लिए या एक प्रकार से किसी को इंडिकेट करने के लिए हम इसको एम्फेसिस करने के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। यू योर सेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, एक साथ में आ रहे हैं, है ना, एक साथ में हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, इनके बिना भी काम चल सकता है। ठीक है, इस तो आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एग्जांपल्स हम देखते हैं। दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल, दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल। तो यहाँ पर दिस है, ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस दैट दीज दोज, है ना। तो दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, दिस एंड दैट। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। तो यहाँ पर किसकी जो कंपैरिजन किसका किया जा रहा है, मैंगोज का, मुंबई के मैंगोज और, ठीक है, तो मुंबई के मैंगोज और बेंगलोर के मैंगोज के साथ में ये कंपैरिजन हो रहा है। तो दिस एंड दोज, दोज मतलब बेंगलोर के जो मैंगोज हैं उनके बारे में बात कर रहा है। मेक हेस्ट दैट्स ए गुड बॉय, हियर दैट, तो दैट ए वन हु मेक्स हेस्ट, यहाँ पर या दैट क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, देयर इज नो पीरियड इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सो ग्लोरियस एज दैट ऑफ गुप्ताज, एज दैट ऑफ गुप्ताज। तो एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंदर इतना ग्लोरियस नहीं है जितना कि गुप्ताज का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि डू नॉट राइट एज द गुप्ताज, एज द गुप्ताज नहीं लिखना है, एज दैट ऑफ गुप्ताज ये लिखना है यहाँ पर बीच में। ठीक है, दैट यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे को यहाँ पर यूज़ करना है। माई व्यूज़ आर क्वाइट इन अकॉर्डेंस विद दोज ऑफ यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, ये दोज क्या होगा, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग एंड एज सच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग, दे ऑनर्ड हिम। ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग एंड एज सच, तो सच क्या है यहाँ पर, ये दे ऑनर्ड हिम, तो यहाँ पर ये सच क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। द स्ट्रेंजर इज वेलकम्ड एज सच, तो ये सच क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो हमने देखा कि दिस दैट दीज दोज सच, सच भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना, सच भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, फिर हम देखते हैं, इट विल बी नोटिस दैट द प्रोनाउंस इन इटैलिक्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच दे रिफर एंड आर कॉल्ड, क्योंकि ये इसको रेफर कर रहे हैं तो इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करें। और लैटिन में, लैटिन भाषा के अंदर डेमोन्स्ट्रेयर, तो डेमोन्स्ट्रेयर का मतलब क्या होता है, टू शो क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ शो करने के लिए इसको हमने लैटिन भाषा से, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव किससे निकला है, लैटिन भाषा का डेमोन्स्ट्रेयर से। इसका मतलब क्या है, क्लियरली। दिस दैट दीज दोज एक्स्ट्रा आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। और यही दिस दैट दीज दोज, वैसे तो हम दिस दैट दीज दोज एंड सच, इनको क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं। लेकिन अगर इनके बाद में अगर एडजेक्टिव का यूज होता है, क्या समझे, कि इनके बाद में अगर एडजेक्टिव का यूज होता है तो ये यूज किसके रूप में होंगे, एडजेक्टिव के रूप में हो जाएंगे। और जैसे
व्हेन दे आर यूज्ड विथ नाउन्स, यानी अगर ये दिस दैट दीज दोज इनके बाद में अगर नाउन आ जा रहा है ना, जैसे इसमें एग्जांपल में देखते हैं दिस बुक इज़ माइन, तो दिस और बुक, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ, इसके बाद में बुक क्या हो गया, नाउन हुआ। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न होकर इस टाइम यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का रूप में काम कर रहा है। ठीक है, दिस बुक, तो दिस बुक इज माइन। ठीक है गाइस, तो दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पर ये नाउन हो गया, और नाउन से पहले नाउन को क्वालिफाई करने वाला कौन होता है, एडजेक्टिव। तो दिस दैट दीज दोज ये प्रोनाउन होने के साथ साथ में हमने पहले पढ़ा था कि ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करते हैं। कब, जब इनके बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, यानी प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव। के बाद में अगर नाउन आ रहा हो तब इन नाउन का यूज ये होते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में काम होंगे। ठीक है, ये ऐसे अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद में अगर नाउन आ रहा हो तब तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, दोज पेन आर योर्स, अगर यहाँ पर हो रहा दोज आर योर पेन, दोज आर योर पेन, तब दोज यहाँ पर होता क्या होता, प्रोनाउन होता। लेकिन यहाँ पर दोज के बाद में पेन्स है, यहाँ पर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ये नाउन से पहले अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिखा रखा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसका रूप में काम करेगा, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है गाइस, ऑल सच पीपल, पीपल नाउन हो गया, तो नाउन से पहले सच क्या हुआ, सच हमने पहले देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर ये यूज़ हो रहा है एडजेक्टिव के रूप में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज रिफर टू व्हाट इज क्लोज टू हैंड एंड नियरेस्ट टू दोज टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, दैट रिफर्स टू विच इज ओवर देयर, फार्दर अवे एंड मोर रिमोट। अगर दूर की बात होती है तभी हम इसको इसके रूप में यूज करते हैं। दिस इज बेटर देन दैट, दिस रिफर टू व्हाट इज क्लोज टू हैंड, यानी ये कहने का मतलब ये कि दिस है वो हमारे हैंड की क्लोज में है, उसको हम दिस के रूप में यूज करेंगे। एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, या स्पीकर के या पर्सन के थॉट के पास में है, यानी उसके विचार के पास में, उसके पास में या उसके हैंड के पास में, यानी क्लोज की बात करेंगे, वहाँ पर आ गया दिस, यानी पास की चीज़ें उनको दिस के रूप में यूज करेंगे। और दैट रिफर्स टू व्हाट इज ओवर देयर, यानी दूर हो, फार हो, रिमोट हो, तो उनको हम दैट के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ ये सेंटेंस बताया कि दिस इज बेटर, ये अच्छा है, यानी पास वाली जो चीज़ कोई वो बता रहे हैं कि ये अच्छी है, देन दैट, जो दूसरी चीज़ जो हमारे आंखों से दूर है या हमारे आंखों के सामने नहीं है ना, तो वो हो गया दैट, यानी उस चीज़ की बजाय ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, फिर देखते हैं दैट, दैट विद इट्स प्लूरल दोज is used to avoid the repetition of preceding pronoun, that with its plural those, that है उसके साथ में जो उसका प्लूरल है दोज है, दीज का हम देखो दिस का दैट करते हैं और दीज का दोज करते हैं, तो दीज भी पास का हो गया और दोज दूर का हो गया, तो दैट का यानी दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज हो गया। इज यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ प्रीसीडिंग्स, यानी पहले वाला जो नाउन है उसको अवॉइड करने के लिए। यानी जैसे देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, द क्लाइमेट ऑफ बेलगाम इज लाइक दैट ऑफ पुणे, तो दैट किसका, दैट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट ऑफ पुणे की बात कर रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहा है। ठीक है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं द क्लाइमेट ऑफ बेल्जियम इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ
पुणे। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ अहमदाबाद। यानी यहाँ पर, अब यहाँ पर दो दैट ऑफ पुणे है, मतलब ये तो पास की चीज़ होगी, दूर की होगी। ये भी स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी, यानी यहाँ के सिटी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रीट्स हैं आर वर्स, यानी बहुत ही ख़राब है, देन दोज ऑफ अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद से ज़्यादा इस स्ट्रीट्स हैं यहाँ की, इस सिटी की ख़राब है। और सोल्जर्स आर बेटर ड्रिल्ड देन दोज ऑफ एनिमीज़, यानी दुश्मनों के जो सोल्जर्स हैं उनसे ज़्यादा हमारे सोल्जर्स की ड्रिल अच्छी है। द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। द रिवर्स, यानी यहाँ पर हम प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, सोल्जर्स, स्ट्रीट्स, क्लाइमेट, क्लाइमेट प्लूरल है ना, क्लाइमेट सॉरी सिंगुलर दिखाया, तब यहाँ पर दैट यूज़ किया। और यहाँ पर स्ट्रीट्स है, स्ट्रीट्स ऑफ सिटी, तो यहाँ पर स्ट्रीट्स हम दो यूज़ कर रहे हैं, सोल्जर्स की जगह दो यूज़ कर रहे हैं। और रिवर्स है तभी हम दो यूज़ कर रहे हैं। अगर रिवर होता, रिवर ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दैट ऑफ यूरोप आता तब, लेकिन यहाँ पर रिवर्स हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, व्हेन टू थिंग्स विच हैव बीन ऑलरेडी मेंशन्ड आर रिफर्ड टू, दिस रिफर टू द थिंग्स लास्ट मेंशन्ड, दैट टू द थिंग्स फर्स्ट मेंशन्ड। यानी जब जो दो चीज़ें हमारे को दी हैं और ऑलरेडी मेंशन्ड आर रिफर्ड, जो पहले से रिफर्ड है उसको, मेंशन्ड है उसको रेफर करने के लिए, दिस रिफर टू द थिंग लास्ट मेंशन्ड। और ये किसको रिफर करेगा, दिस किसको रिफर करेगा, जो लास्ट के अंदर है। और दैट रिफर्स टू द फर्स्ट थिंग मेंशन्ड, यानी दिस है वो, दिस तो लास्ट को और दैट फर्स्ट को रेफर करेगा। वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस। देखिए इसमें वर्च्यू एंड वाइस दो चीज़ें, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस। दिस, यानी हमने दिस के लिए बोला, तो ये बाद वाली चीज़ के बारे में बात करेगा, लास्ट वाली, यानी इसकी बात आई वाइस की। दिस लीड्स टू मिजरी, यानी वाइस लीड्स टू मिजरी, एंड दैट, यानी जो फर्स्ट की बात कर रहा है, वर्च्यू रिफर्स टू हैप्पीनेस। क्या समझ में आया कि दिस है ना। अब यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया इसने, रेफरल सेंटेंस दिया, रेफरेंस दिया, दिस एंड वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस। तो इसमें दिस लीड्स टू मिजरी एंड दैट टू हैप्पीनेस, तो दिस इसमें क्या होगा, दिस इसमें यहाँ पर वर्च्यू ना होकर वाइस होगा। ठीक है, पहले बात करेंगे, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट वाले के पास में है, और जो लास्ट वाला है यहाँ पर हम जो वर्च्यू की बात कर रहे हैं, ये वर्च्यू यहाँ पर आ जाएगा, दैट। एल्कोहल एंड टोबैको बोथ आर इंजूरियस। ठीक है, दिस ब्रेप्स लेस देन दैट। तो यहाँ पर एल्कोहल एंड टोबैको दोनों की बात कर रहे हैं, तो एल्कोहल एंड टोबैको, तो ये बाद की बात हुई। तो दिस किसकी बारे में बात करेगा, दिस ब्रेप्स, तो यहाँ पर दिस किसकी बात हुई, टोबैको की। लेस देन दैट, यानी टोबैको है वो क्या है, लेस इंजूरियस। दोनों तो हैं ही, दोनों वैसे बहुत इंजूरियस हैं, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो टोबैको कम इंजूरियस है, लेस देन दैट, और एल्कोहल से, एल्कोहल यानी दैट किसको रिफर कर रहा है यहाँ पर, एल्कोहल को। ठीक है, ये रेफरल सेंटेंस आ जाते हैं यहाँ पर, और ये पूछ भी लिया जाता है कि दिस इसमें क्या है और दैट इसमें क्या है, किसको रेफर कर रहा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सी प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू, यहाँ पर वन है, वन क्या है, इनडेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है। वन वैसे तो हम बोलने के लिए वन है, एक संख्या आ रही है, लेकिन ये इनडेफिनेट संख्या है। हार्डली नोज व्हाट टू डू, वन डज नॉट लाइक टू से बट इट इज़ नॉट ओनली टू ट्रू, वन कैनॉट बी टू केयरफुल ऑफ वंस गुड नेम, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस। यहाँ पर जो वन आ रहे हैं सारे क्या ये, वन और वंस ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है।
none of his poems are well known. None, no one, none का मतलब क्या होगा? No one, ठीक है. None but fools have ever believed it. None मतलब no one but fools have ever believed it. तो यहाँ पर none भी क्या हो गया? None, one और ये क्या है? सब indefinite pronoun है, ठीक है. दे यानी हम जनरल रूप में करते हैं, पीपल को कहते हैं दे से ही हैज़ लॉस्ट हेविली. तो यहाँ पर ये दे भी क्या है? इनडेफिनेट है. दे कितने हैं? 2 है, 4 है, 5 है, हमारे को पता नहीं चल रहा है. इसके अंदर कोई डेफिनेट संख्या नहीं है. दे से दैट वन ऑफ द लोकल बैंक्स हैव स्टॉप्ड पेमेंट. दे से किसने कहा? सम पीपल हो सकता है, किसी ने कहा होगा. ऑल वर ड्रॉन्ड. तो ऑल क्या है यहाँ पर? इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है. सम आर बोर्न ग्रेट. सम, समबडी, नोबडी, फ्यू, मैनी, ठीक है. एनी, वन एंड अदर्स, ये सब क्या है? एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ये सब क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन है. तो इन्होंने क्या कहा कि ऑल दीज प्रोनाउंस इन इटैलिक्स रिफर टू पर्सन और थिंग्स इन जनरल वे बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग्स इन पर्टिकुलर. किसी पर्टिकुलर या किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर डिनोट न करके, रिफर न करके, वैसे जनरल वे में हम कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन. मोस्ट ऑफ दीज वर्ड्स में ऑल्सो बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स. कई ज़्यादातर ये जो वर्ड्स हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन है, वो किसके रूप में यूज़ कर सकते हैं? हम एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं. हमने पहले भी देखा था कि प्रोनाउन के बाद में अगर नाउन आ रहा हो तो वो प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा. आई विल टेक यू देयर वन डे. आई विल टेक यू देयर वन डे. तो डे यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले प्रोनाउन आती है. प्रोनाउन क्या होगा? एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा. एनी फूल, तो फूल नाउन होगा, तो एनी क्या होगा? इसमें एडजेक्टिव होगा. ही इज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. फ्यू वर्ड्स, वर्ड्स क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? नाउन की क्वालिटीज कौन बताएगा? फ्यू वर्ड्स, फ्यू, ओके, एडजेक्टिव बताएंगे. सम मिल्क वॉज स्पिल्ड. तो मिल्क नाउन होगा, नाउन से पहले सम है, जो क्या आएगा? प्रोनाउन नहीं होकर ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है. फिर हम देखते हैं इन रिफरिंग टू एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, ईच एक्सेट्रा, द प्रोनाउन ही और शी इज यूज्ड एज अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट. आई शैल बी ग्लेड टू हेल्प यू एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज. यहाँ पर एनीबडी, एवरीबडी, एनीबडी, ये सब क्या है? किसी को रेफर कर रहे हैं. तो इसमें जो प्रोनाउन है ही और शी इज यूज्ड एज अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट, यानी संदर्भ के रूप में इनको यूज किया जाएगा, ठीक है. आई शैल बी ग्लेड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज. तो इन हिज स्टडीज, किसकी स्टडीज? एवरी वन की बात कर रहे हैं, ठीक है. नॉट दैट टुडे इज, इट इज, नॉट दैट टुडे it is more usual to use a plural pronoun they, them, their, except in very formal English. Anybody can do it if they try. यहाँ पर they और their ये क्या है? सब indefinite pronoun के रूप में हम यूज़ करते हैं, और ये प्लूरल के रूप में प्लूरल है, ठीक है. तो गाइस आज हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन ये कंप्लीट कर लिया. कल हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउंस हम आगे क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है. तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आपको, और अच्छे समझ में आएगा. कुछ समझ में नहीं आता हो तो आप वापस कमेंट करके पूछ सकते हैं. और भी कोई अगर नई कोई वीडियो चाहिए, नई कोई किसी प्रकार का कोई आपको एग्जाम्पल्स चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं. कोई एक्सरसाइज चाहिए तो एक्सरसाइज भी करवा दी जाएगी.
तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये बुक और हर एग्ज़ाम के अंदर आपको हेल्प करेगी। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि आप अपनी स्टडीज़, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर आपको झांकने की ज़रूरत नहीं है। ये सिलेबस के बिल्कुल अकॉर्डिंग रहती है ये हर एग्ज़ाम के अंदर, और ये ऑथराइज्ड बुक है। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।